नमस्कार। हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारे लाइफ से बहुत रिलेटेड है। अपन कई बार बात करते हैं, आज इसके चांस बन रहे हैं कि आज खूब ज़बरदस्त बारिश होने की है, या कभी हम बोलते हैं अच्छा बतला जो है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि इंडिया जो है आज क्रिकेट में जीत जाएगी, या शेयर बाज़ार के बारे में हम ऐसे ही बोलते हैं कि आज इसके चांस है कि आज एकदम से जो है ना इस फला जगह की इस स्टेट की जो है गवर्नमेंट गिर गई तो जो है वो शेयर बाज़ार नीचे आ जाएगा। इस तरह की बातें बहुत सारी चलती है और ये सब किससे रिलेटेड है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, जिसको अपन बोलते हैं ना चांस है इसका कि ये टीम जीत जाएगी, है ना। तो चांस ऐसे ही हम ये भी देखते हैं जब कोई मैच चालू होता है, जैसे क्रिकेट मैच चालू हुआ तो कॉइन टॉस किया जाता है। जब सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल दोनों के आने के चांसेस बराबर बराबर रहते हैं। तो चांस जहां पे आया वहां प्रोबेबिलिटी आया। ठीक है, तो हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। जब भी कभी कोई चैप्टर शुरू किया जाता है तो उसके पहले कुछ डेफिनेशंस वगैरह होती हैं जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड रहता है। अब हम एक एक करके ये डेफिनेशंस देखेंगे, हालांकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है ना। तो देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स एन ऑपरेशन which can produce some well-defined outcomes. Well-defined outcomes, this is called an experiment and each outcome is called an event. अब जैसे देखिए, आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसके अंदर डाई थ्रो करते हैं, या लूडो खेलते हैं, उसके अंदर जैसे जिसको बोलते हैं पासा फेंकना। तो पासा फेंकते हैं, पासा मतलब डाई। डाई के अंदर 1 से लेके और 6 तक नंबर्स रहते हैं। अगर हमने डाई थ्रो की तो हमको सब कुछ मालूम है, उसमें आउटकम्स मतलब ऊपर कौन कौन से नंबर्स आएंगे ये हमें सब मालूम है। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो these are possible outcomes and these are well defined कि भाई अगर हम पासा फेंकेंगे तो कोई ना कोई तो नंबर आना है, और ये 6 नंबर्स में से कोई ना कोई नंबर आना है। तो पासा फेंकना एक इवेंट है। हम अगर पासे को 2-3 बार फेंकें तो कि अगर 6 आ जाए, उसमें भी ऐसा होता है ना लूडो वगैरह के अंदर, कि अगर 6 आ जाए तो आपको एक और चांस मिलेगी, वो फिर से जागे अगर 6 तो फिर एक और चांस मिलेगी, है ना। तो अगर 2-3 बार वो कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स कौन कौन से हैं जो वेल डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 6, और एक बार फेंकने को ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। मतलब यहाँ पे 1 आया तो वो एक इवेंट हो गया, 2 आया तो वो एक इवेंट हो गया, है ना। तो ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। तो इसमें कितने इवेंट्स हो जाएंगे? एक बार डाई थ्रो करने के अंदर कितने इवेंट्स होंगे? 6 इवेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये वेल डिफाइंड आउटकम्स भी हैं कि इसमें से इतने होंगे। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम मतलब एकदम से कोई सी भी चीज अगर हमने परफॉर्म की, जैसे हम अगर
गेहूं खरीदने गए। अब गेहूं खरीदने गए तो हम एक एक गेहूं नहीं ढूंढ के देखते कि वो अच्छा है या खराब है। हम क्या करते हैं, एकदम से हाथ मुट्ठी उसमें डाली और उसको, तो ये क्या है, ये रैंडम सैंपल है, क्योंकि हमने सडनली बिना किसी प्रॉपर पहले से जो है हमने डिसाइड नहीं कर रखा है कि कहाँ से हमको गेहूं देखना है। हमने हाथ डाला और उसमें जो मुट्ठी में गेहूं आया वो क्या होगा, उस पूरे ढेर का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड दिस इज रैंडम सैंपल, क्योंकि वो कहीं रैंडमली कहीं से भी लिया हुआ है। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, एन एक्सपेरिमेंट इन विच all possible outcomes are known। पहली चीज तो ये हमको पूरे आउटकम्स मालूम है पहले से, ठीक है। एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अब पहले से नहीं बोल सकते कि इसमें से क्या आएगा। हम इवन डाई थ्रो कर रहे हैं या हमने कॉइन टॉस किया। अब कॉइन टॉस किया, हमको मालूम है कि इसके आउटकम्स क्या क्या हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि शोले फिल्म जैसा सिक्का नहीं होना चाहिए कि जिसके दोनों में हेड हो, ठीक है। तो जो जनरल सिक्का होगा उसमें या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो हमको मालूम है कि इसमें पॉसिबल आउटकम्स यही हैं, लेकिन हम पहले से नहीं बोल सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये हेड ही आएगा या इसमें टेल ही आएगा। सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो इन विच exact outcome cannot be predicted in advance is called random experiment। तो ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर एक तो आउटकम्स हमको मालूम है क्या आने का है, और पहले से नहीं बतला सकते कि इसमें से कौन सा आउटकम आने वाला है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर ट्रायल, बाय ए ट्रायल मीन्स परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमने कॉइन टॉस किया या डाई थ्रो किया, ये सब क्या होंगे, ये ट्रायल होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। अब जैसे देखिए, हम बोलते हैं इसमें हेड या टेल आने के चांस आधे आधे हैं। आधा मतलब 1/2। हेड आने के चांसेस 1/2 है, टेल आने के भी 1/2 है। क्यों 1/2 कहां से आया? 1, क्योंकि हमको मालूम है इसमें 2 ही आउटकम्स है, उसमें से एक ही हेड है। तो एक हेड मतलब हेड के लिए पॉसिबल आउटकम, वो पॉसिबिलिटी कितनी है, उसके फेवरेबल केसेस कितने हैं, 1 है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 हैं। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1/2 मतलब फेवरेबल केसेस फॉर हेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। अब यहां से ऐसे ही, अब मान लो हमने डाई थ्रो की। अब डाई थ्रो किया और अगर हम यूं देखें कि 1 आने के चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 1 तो एक ही है, तो उसके चांस कितना हो जाएगा, 1/6। मीन्स from here we can derive a formula which is called empirical probability formula. If we perform an experiment and let n be the total number of trials, total number of trials n है, the empirical probability of happening an event e के वो क्या होगा, is defined as, so E is equal to probability of experiment E will be equal to probability of E, it will be number of trials in which the event happened। मतलब यहाँ पे फेवरेबल केसेस है,
favorable cases, and upon total number of trials means total number of cases. जैसे अगर हमने मान लो डाई थ्रो किया और हम ये बोले इसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर के लिए फेवरेबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं, या तो 2 आए, 4 आए या 6 आए। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल दीज आर 6। तो 3/6 this will be the probability of occurring of an even number in throwing a die। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, probability मतलब probability means this is favorable cases upon total number of cases। okay, so this। तो अब हम आगे आते हैं। हमने एक बार अगर ये देख ली, डेफिनेशंस देख ली, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देख लिया, तो हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विथ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रिपीट करना, और कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे हेड की फ्रीक्वेंसी, तो हमने जब 1000 बार कॉइन को टॉस किया तो उसमें से 455 टाइम्स हेड आए, और 545 टाइम्स अगर टेल आए, तो हेड की फ्रीक्वेंसी मतलब हेड कितनी बार आ रहा है वो 455 है, और टेल 545 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है। नाउ कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, मतलब हमको हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सो इन सॉल्यूशन first of all we can write probability of head, means this is first part, probability of head is equal to number of favorable cases upon number of total number of cases. This is total number of cases। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसको अगर हम PH से डिनोट करें तो फेवरेबल केसेस मतलब कितनी बार हेड आ रहा है वो है 455, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस हमने कितनी बार इसको टॉस किया, 1000 टाइम्स, सो दिस इज अपॉन 1000, राइट, means this will be 0.455। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हेड आने की। ठीक है, जैसे हमने हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली वैसे ही टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मीन्स लेट अस डिनोट इट बाय PT। This will be equal to number of favorable cases, यहाँ पे टेल में 545 हैं, और total number of cases these are 1000. So this will be equal to 0.545। इस तरह से
हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखें। तो दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 coins are tossed simultaneously 500 times, 500 बार। अब देखिए, पहले तो हमने एक ही कॉइन को 1000 बार टॉस किया, अब हम उसकी जगह 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं 500 बार। अब देखिए, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि दोनों ही हेड आए, या एक हेड आए एक टेल आए, या फिर दोनों टेल आ जाए। अगर हम इसको देखें कि दोनों हेड आए तो ये हो सकता है। अगर एक हेड चाहिए तो वो HT हो सकता है और TH भी हो सकता है, मतलब हेड टेल, और या फिर पहले वाले सिक्के में टेल आए और इसमें हेड आए, और या फिर दोनों टेल और टेल आ जाए। ठीक है, अब दोनों हेड ये 105 बार आ रहे हैं, 2 हेड्स। ठीक है, 105 बार, और 1 हेड ये 275 बार एक हेड आ रहा है। एंड नो हेड मतलब केवल टेल ये 120 बार आए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। तो हमको इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो इन सॉल्यूशन, फर्स्ट केस, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ HH अगर हम बोल दें, या अगर पूरा लिखना हो तो 2 हेड, दिस विल बी इक्वल टू, अभी हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन उसमें देखा था फॉर्मूले में, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केसेस मतलब जिसके अंदर दोनों हेड आते हैं वो कितना है, 105। मीन्स दिस विल बी 105 और अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 500। सो अपॉन में 500 आ गया। इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21 टाइम्स, और इधर आ जाएगा 100 टाइम्स। मीन्स दिस इज 0.21। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 21/100 होगा, और अगर डेसिमल्स में लिखेंगे तो ये 0.21 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सेकेंड इज 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, दिस विल बी इक्वल टू, इसमें फेवरेबल केसेस आर, दीज आर 275 एंड अपॉन 500। ठीक है, इसको भी हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 टाइम्स 25, फिर 2 बचा तो 25, मीन्स 55/100। दिस इज इक्वल टू 55/100, मीन्स दिस विल बी 0.55। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि हम 500 बार अगर उसको कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो एक हेड कम से कम आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.55 है। ठीक है, देन कम टू थर्ड वन। थर्ड वन इज नो हेड।
नो हेड मतलब केवल टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, अब इसके अंदर 120 बार ये दोनों टेल आए हैं, तो 120 और अपॉन में 500। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो 5 2 टाइम्स और फिर उसके बाद में 4 टाइम्स 20, यहाँ पे कैंसिल होगा 100। So this will be equal to 0.24. This will be the probability of no head out of 500 experiments. Okay. So this is, चलिए आगे देखें. So here a die is thrown 1000 times with the frequency of the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो शुरू में हमने दो क्वेश्चन देखे कॉइन टॉस करने वाले, अब हम आ गए डाई थ्रो करने वाले, और वो भी 1000 बार इसको हमने थ्रो किया है। ठीक, तो जो भी अपने आउटकम्स है वो उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। 1, ये 179 टाइम्स 1 आया, 2 ये 150 टाइम्स आया, 3 ये 157 टाइम्स आया, 4 149 टाइम्स आया, और 5 ये 175 टाइम्स आया, और 6 ये 190 टाइम्स आया। ठीक है, हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, तो 1 की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 की निकालनी है, 3 की निकालनी है, सब की निकालनी है। ठीक है, तो इन सॉल्यूशन वी विल राइट, सबसे पहले फर्स्ट probability of 1. Probability of 1 means favorable cases upon total number of cases. Favorable cases कितने हैं? 179, तो 179, और upon total number of cases these are given 1000. So this divided by 1000. So this will become 0.179. ये हो जाएगी 1 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी 150 अपॉन 1000, 150 अपॉन 1000. So this will become 0.150. लगाओ या ना लगाओ, this will be the probability of getting 2. Then probability of 3. This will be equal to, इसके number of cases कितने हैं? 157. So 157 upon 1000 means this will be equal to 0.157. ठीक है, फिर probability of 4 आने की probability, इसके number of cases हैं 149. So this is 149 upon 1000. So this will be 0.149. ये 4 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर 5 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, दिस विल बी इक्वल टू, इसमें 175 केसेस हैं, तो 175 अपॉन 1000,
means this will be 0.175. ऐसे ही probability of 6 ये हो जाएगी, यहाँ पे 6 कितनी बार आया, 190 बार, मतलब 190 divided by 1000. So this will be 0.19, right? तो हम इस तरह से probability निकाल सकते हैं. This is very easy. Favorable cases divided by total number of cases. ठीक, चलिए आगे देखें. Now next is, on one page of telephone directory there are 200 telephone numbers. तो एक पेज रैंडमली निकाला और उसके अंदर 200 टेलीफोन नंबर हैं एक पेज के अंदर. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट्स प्लेसेस, यूनिट्स प्लेस डिजिट इज गिवन इन द टेबल. तो जो नंबर्स रहते हैं उसमें जो सबसे पहला नंबर है राइट साइड में, राइट एक्सट्रीम राइट, तो वो यूनिट्स प्लेस है. दिस इज गिवन 0. ये 200 में से 22 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें लास्ट में 0 है. 1 वो 26 है, 2 वाले 22 हैं, 3 वाले 22 हैं, 4 25 10, then 6 14 नंबर्स के अंदर है, 7 28 में, 8 16 में और 9 है वो 20 नंबर्स में. Without looking at the page, the pencil is placed on one of these numbers. What is the probability that the digit in its units place is 6? तो हमने ऐसे ही आंख बंद करके और पेंसिल लेके एक नंबर पे रख दिया और वो नंबर 6 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी होगी ये 6 के लिए, फेवरेबल केसेस 14 upon total number of cases, these are 200. So here probability of getting 6 will be equal to favorable cases, these are 14, and upon total number of cases these are 200. इसको 2 से कैंसिल करें 100 और यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 upon 100 मीन दिस इज 0.07. ये प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने आंख बंद करके पेंसिल ली और पेंसिल को पेज के अंदर किसी भी नंबर के ऊपर रख दिया तो उसमें से 6 आएगा यूनिट्स प्लेस पे. इसकी प्रोबेबिलिटी 0.07 होगी.